हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 में पूछे गए प्रश्न। यह उत्पाद सिपाही का जो पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था। टोटल इस सेट में 120 प्रश्न है। इसमें आपका झारखंड जीके से प्रश्न है, मैथ से प्रश्न है, साइंस से प्रश्न है और स्टैटिक जीके से प्रश्न है। टोटल 120 प्रश्न है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 पीवाईक्यू। तो पहला प्रश्न है, जी ग्रास का विस्तृत रूप क्या है। तो जी ग्रास एक पोर्टल है, इसका विस्तृत रूप दिया गया था झारखंड जीके में। तो इसका विस्तृत रूप है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट काउंटिंग सिस्टम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, माइंड में रखिएगा। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट काउंटिंग सिस्टम जो जेएसएससी में जो शॉर्ट फॉर्म जो रहता है, जो सरकारी योजना सरकारी पोर्टल से संबंधित कई प्रश्न पूछा भी गया है। अगला है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो झारखंड जो है भारत में जितना भी इस्पात का उत्पादन होता है इसका लगभग 20 से 25% इसमें सर्टिफाई होगा। वैसे नॉर्मली 25% दिखा जाता है, लेकिन 20 से 25% है तो उसी वही होगा 20 से 25%। अगर खनन के क्षेत्र में बोला जाए कितना खनिज झारखंड देता है तो लगभग 40% खनिज देता है यहाँ। लेकिन इसमें यहाँ इस्पात स्पेशली पूछा था तो इसमें 20 से 25 हो जाएगा। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य का पशु क्या है। तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो यह पशु जो है हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। और अगर पक्षी पूछे झारखंड का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। अगर पेड़ पूछे कौन सा है तो पेड़ जो है हो जाएगा पलाश, जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अगला है, देखते हैं विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था। यह रांची में इस समय हुआ था। इसको स्किप कीजिए, करंट का प्रश्न है। इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। यह झारखंड का एक एनजीओ युवा था, इसको मिला था। इसको स्किप कर सकते हैं, यह करंट का था उस समय के दौर के। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की विकास के लिए झारखंड में कौन सा एजेंसी की स्थापना किया गया है, जेरडा, GREDE। तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में की एजेंसी कौन सी है, जेरडा, GREDE। अगला है, दिसंबर 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत की योजना कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की गई थी। कितनी योजना था, इसकी कीजिए, इसको कोई मतलब अभी नहीं है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झारखंड की एक प्रमुख नदी है दामोदर नदी, जिससे दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। और यह जो है, और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख सहायक नदी बराकर एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल पूछा है इसमें, तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा लातेहार छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन के अनुसार छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और देवघर के त्रिकुट पर्वत से एक फेमस नदी निकलती है, वह भी बंगाल जाती है, जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी जिस पर मसांजोर डैम बना है, या देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलती है। और पद्मा हजारीबाग से कौन सा नदी निकलती है, यह बराकर नदी निकलती है। देवघर त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है, बता चुके हैं, तो माइंड में रखिएगा। अगला है, खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार बेमेल जोड़े को पहचान करें। यहाँ 4 खिलाड़ी और 4 खेल दिया है, इसमें बताना है कौन सा खिलाड़ी के साथ सही खेल नहीं मिला हुआ है। 9th का दीपिका कुमारी, यह तीरंदाजी से सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको गलत कथन की चूज करना है, गलत कथन का पहचान करना है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से है, यह भी सही है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती से नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका गलत जोड़ा। अगला है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल किसने जीता था, ऑप्शन के अनुसार 10वां का आपका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी, जो आर्चरी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। और लक्ष्मी पाणिया से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यह किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो कौन सा फेस्टिवल है जो
घर की अविवाहित जनजाति की लड़की होती है वही मनाती है। उसका लक्ष्य होता है उत्तम उर्वरता और परिवार की सुख समृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा फेस्टिवल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। एक कथन लंबा चौड़ा दे दिया है और यह कथन किस फेस्टिवल से संबंधित है पूछ दिया है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो अकाल की भविष्यवाणी की जाती है। अगर पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। यह फेस्टिवल जो हो जाएगा कौन सा फेस्टिवल से संबंधित है? यह सरहुल फेस्टिवल से संबंधित है। तो सरहुल फेस्टिवल के दौरान ही आपको पता है कि गांव के पुजारी 3 मिट्टी के बर्तन लेता है, इसमें पानी से डाल देता है और अगले दिन इसको देखता है कि अगर पानी घट गया है पात्र से तो ये वर्षा का अकाल का प्रतीक माना जाता है। अगर नॉर्मल पानी रह गया है तो इसको अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है। यह सरहुल फेस्टिवल से संबंधित है। सरदारी आंदोलन किस कारण से हुई थी? तो सरदारी आंदोलन का कारण पूछा है ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उड़ाव द्वारा आर्थिक शोषण। यह कारण सही है। दूसरा कारण भी देख लेते हैं। बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष थे, बिल्कुल सही अभी है। बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, यह भी सही है। तो सरदारी आंदोलन का कारण जो है ईसाई धर्मांतरण तथा उड़ाव द्वारा आर्थिक असमानता था। तो बेगारी यानी कि बेट बलात् श्रम यानी कि बलपूर्वक श्रम और काम करवा के पैसा ना देना, इससे भी कृषक असंतोष थे। बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किया जा रहा था। तो यह कौन सा सही होगा इसका? 13वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला कथन गलत है, ईसाई नहीं था इसमें, बेगारी और टैक्स वाला से रिलेटेड था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ताना भगत आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? जतरा भगत। तो जतरा भगत के द्वारा 1914 में ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था और यह गांधीवादी तरीके से लड़ा गया अहिंसक आंदोलन था। यह भी माइंड में रखिएगा, 1914 ऑप्शन बी। अगला है पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। हथियार अगर तिलका मांझी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1780-85 में फांसी दिया गया था, यह भी माइंड कीजिएगा। और बिरसा मुंडा को सन 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह से संबंधित थे, ये 1831 में हो जाएगा। तो इसका 15वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सबसे पहले तिलका मांझी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैथन बांध निम्न में स्थित है। तो मैथन बांध कहाँ पे स्थित है? रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर में। तो 16वां का आपका आंसर हो जाएगा। धनबाद जिले में है मैथन बांध। आपको कमेंट करके बताना है मैथन बांध कौन से नदी पे स्थित है, नदी का नाम कमेंट करके बताना है। अगला है अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। तो अरुणा मिश्रा कौन से खेल से संबंधित है? 17 में यह पूछा है। तो यह मुक्केबाज है। अरुणा मिश्र मुक्केबाज है और एक फेमस मुक्केबाज है लक्ष्मी पांड्या। लक्ष्मी पांड्या जो है अभी मुक्केबाज है झारखंड की, उन्होंने भी झारखंड के लिए कई मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो अल्बर्ट एक्का जो कहाँ के रहने वाले हैं? अल्बर्ट एक्का गुमला जिले से संबंधित है। तो उनकी मृत्यु हुई है। कब शहीद हुए थे वे भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था, कब? 1965-1971। तो 1971 में शहीद हुए थे। और वे किस पद पर थे? लांस नायक अल्बर्ट एक्का इसका पूरा नाम है। 1971 में शहीद हुए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है 2019 के अनुसार? स्किप कीजिए, अभी जब परीक्षा होगा उस समय करंट का देख लीजिएगा, इसमें कोई नहीं है। कार्तिक के महीने वाले काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है। तो कार्तिक महीने में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? जब धान काटने का समय होता है उस समय कब फेस्टिवल मनाया जाता है? आप नॉर्मली देखिएगा, कर्मा तो धान को रोप करके मनाया जाता है, ये भादों महीने मनाया जाता है। सरहुल यह तो आपको गर्मी के दिन में आपको देखने को मिलता है, लेकिन कार्तिक
आसिन कार्तिक अघन जो धान का समय होता है, आप दो में कंफ्यूज कर सकते हैं, जावा और वंदना। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वंदना, जो हो जाएगा ऑप्शन सी। जावा या भी ये फसल जिसमें रोपा जाता है बरसात के दिनों का ही है जावा, या भी माइंड में रख लीजिएगा। अगला है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे रिचुअल जो है या नृत्य है जो दूल्हे के परिवार में किया जाता है? पाइका, छऊ, लहसुआ, डमकच। यह जो हो जाएगा डमकच, ऑप्शन सी। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो भारतीय आर्य भाषा नहीं है यह पूछा गया है, नहीं है तो बताना है आपको। अंगिका भारतीय आर्य भाषा है, नागपुरी भी भारतीय आर्य भाषा माना जाता है और सादरी भी भारतीय आर्य भाषा माना जाता है, लेकिन आपका कोरवा जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो संथालों की लिपि क्या है? ओल चिकी। ओल चिकी का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में, आप कमेंट करके बताइएगा। अबरक की खानें अधिकतर किस जिले में पाई जाती है? तो अबरक की खदान जो है सबसे अधिक गिरिडीह और कोडरमा जिले में मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रश्न कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अबरक की खान से गिरिडीह और कोडरमा में मिलता है अबरक की खान। अगला है 25, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जब तक अभी नया जनगणना रिपोर्ट 2026-27 में जो हो रहा है इसका पब्लिकेशन नहीं हो जाता, तब तक आपको परीक्षा में 2011 से ही पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछ दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? लोहरदगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रांची सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कहाँ पे रहते हैं? आपका जो है धनबाद में रहता है। सबसे डेंसिटी के मामले में धनबाद हो जाएगा, यह भी माइंड में रखिएगा। और पॉपुलेशन के मामले में रांची अधिक है और लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या के मामले में है। ऑप्शन डी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में अभिमत व्यक्त करता है। तो ये अभी आउटडेटेड प्रश्न है, लेकिन उसका उस समय का आंसर जो था झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया, यह उस समय का आंसर था, लेकिन अभी आउटडेटेड है जो करंट का है। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सा कथन सेटिस्फाई करता है? 27 का, प्रकृति पर निर्भरता न्यून निवेश। तो झारखंड में जो कृषि होता है इसकी सिंचाई जो प्राय प्रकृति पर निर्भर करती है। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, बिल्कुल सही है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और लघु और सीमांत ज्योति क्षेत्र, बिल्कुल सही है, यानी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिसका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थल कौन सा है? तो छऊ नृत्य की 3 शैलियां मिलता है जिनका नाम किसी प्रोपर स्थान के नाम पर ही रख दिया गया है। तो झारखंड में जो छऊ नृत्य मिलता है वो सरायकेला छऊ मिलता है या पुरुलिया छऊ मिलता है। तो पुरुलिया तो झारखंड में है नहीं, या पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मयूरभंज भी झारखंड में है नहीं, कोडरमा झारखंड में है, लेकिन सरायकेला और कोडरमा आप कंफ्यूज कर सकते हैं। कोडरमा में छऊ नृत्य का उतना प्रभाव नहीं है, तो आपका है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ इसका राइट आंसर है। झारखंड में जो छऊ नृत्य मिलता है। उरांव कोमकट है एक। तो कोमकट जो कंघी से संबंधित हो जाए, कोम मतलब कंघी, यह क्या है? एक चित्रकला, नृत्य, भोजन, जनजातीय आभूषण। तो 29 का हो जाएगा एक चित्रकला हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस है झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष पर रख पड़ा है। तो एक डांस जो है और एक फेस्टिवल भी है, वह जो है झारखंड में एक कर्म का वृक्ष होता है, कर्मा, तो कर्मा ही है इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो चित्रकला की शैली कौन सी नहीं है? उरांव भित्ति चित्र, जादोपटिया, लहसुआ, संथाली भित्ति चित्र। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा लहसुआ। तो लहसुआ चित्रकला नहीं है तो क्या है? यह एक नृत्य का प्रकार है, यह डांस है लहसुआ, यह माइंड में रखिएगा, ऑप्शन सी। झारखंड भारत के
समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितने % का स्वामी है? तो झारखंड जो है जितना भी भारत में खनिज मिलता है उसका लगभग 40% खनिज अकेले झारखंड उत्पादन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है झारखंड में भारत की निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो शुरू में ही देखे थे जब इसी स्टेट में एक ही खनन और खनिज से कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो झारखंड में लो एस का कितना खनिज सर्टिफाई हुआ था 20 से 25। अब वहां 26% एग्जैक्ट आंकड़ा देकर पूछा है। आरक्षित भंडार किसका है? 33 का आंसर हो जाएगा लो एस का, ऑप्शन सी। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 का जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर जो है आपका कितना है? 66.41%। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 34 का, 66.41%। और झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला जो है रांची जो है सबसे साक्षर जिला है। और कम साक्षर जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर जिला जो है पाकुड़ है, यह भी मान में रखिएगा। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल का पहचान करना है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 गो ऑप्शन वाला जगह जो है एक ही जिले में स्थित है। तो दसम जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। तो इसमें एक ही जिले में स्थित है तीन स्थान। तो आपको बताना है ये सदनी जो है आपका गुमला में पड़ जाएगा। दसम कहाँ पे है? रांची में है। जोन्हा भी रांची में है, पंचघाघ भी रांची में है। तो ऑप्शन बी है बेमेल, बाकी बात तीनों सेम है। अगला है झारखंड उत्तर में कौन से राज्य की सीमा से लगा हुआ है? अगर मान ले आपका ये झारखंड का नक्शा है, तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो 5 पड़ोसी राज्य क्या है? अगर उत्तर में देखिएगा तो बिहार हो जाएगा, उत्तर में बिहार है। अगर झारखंड के पूर्व में देखिएगा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है। इधर 2 राज्य हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो झारखंड अपने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, यह भी माइंड रखिएगा। तो उत्तर में पूछा है तो बिहार हो जाएगा। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो किसको पार करता है सिंहभूम ट्रस्ट जोन? जो 167 किलोमीटर लंबा है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में, पश्चिमी सिंहभूम में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसकी कौन सा सहायता? सोवियत संघ, या तो आजकल के लेटेस्ट ऑप्शन में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो रूस भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन उसमें सोवियत संघ था। ऑप्शन ए राइट आंसर रखिएगा। 33 का देखते हैं। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। तो नीलांबर पीतांबर जो थे कौन जनजाति से संबंधित थे? स्वतंत्रता सेनानी है झारखंड के। तो इसका हो जाएगा एक खरवार जनजाति से संबंधित थे नीलांबर पीतांबर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो कोडरमा जो है अब्रक के लिए उत्पादन है, माइका के लिए उत्पादन है। तो पाकुड़ जो है पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए फेमस जिला है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लावालोंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो लावालोंग कहाँ पे है? यह जिला जो है आपका चतरा जिले में पड़ता है, लावालोंग चतरा जिले में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य निर्माण के बाद उनमें राष्ट्रीय शासन कितनी बार लगा है? तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और पहली बार 19 जनवरी 2009 को लगा था, यह भी माइंड में रख लीजिएगा। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन बी। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना। तो झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? 38 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो झारखंड में जो कृषि होता है इसका स्थिति क्या है? तो झारखंड में जो कृषि होता है इसका स्थिति राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, यानी खराब स्थिति में है, ऑप्शन बी। 45 झारखंड में नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। यह आर्थिक सर्वे से पूछा गया है। तो नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोत का क्षेत्रफल कितना है? 45 का आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन डी।
अगला है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को क्या उपलब्ध कराना। तो यह योजना से संबंधित है, इसमें मुख्यमंत्री का नाम हट जाएगा, लेकिन यह योजना रहेगा। तो सौभाग्य योजना का लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य जो है बिजली, हर घर बिजली पहुंचाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटुपुली घाटी किस जिले में स्थित है। तो चुटुपाली घाटी जो है कौन से जिले में है, 47 का रामगढ़ जिले में है। कहाँ पे, रामगढ़ जिला, ऑप्शन ए रहा है हो जाएगा। और रामगढ़ जिले का निर्माण कौन से जिले को काट के किया गया था, रांची जिले को। गलत जोड़े की पहचान करें, तो कौन सा सही मेल नहीं है। वेदनाथ मंदिर कहाँ पे है, देवघर जिले में। हल्दी घाटी का मंदिर कहाँ पे है, कहाँ पे है आपको बताओ। हल्दी घाटी का मंदिर जो है, और हल्दी घाटी का मंदिर जो कोराम्बे बोला जाता है, वहीं पे कोराम्बे कहाँ पे है, गुमला में, देख लीजिएगा। और जगन्नाथ मंदिर रांची में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तपोवन एक है, तपोवन मंदिर दो जगह आपके मिलता है, एक देवघर में मिलता है और एक रांची में भी मिलता है। तो बेमेल ऑप्शन बी है। निम्नलिखित वन क्षेत्र झारखंड में है, भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो झारखंड में वनों का प्रतिशत जो ऑप्शन के अनुसार 29.61 है। 50 है, झारखंड में वन कोटियां हैं। तो झारखंड में की वन कोटियां क्या है, उस कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है, या तो उस कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, उप उस कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो बिल्कुल आप देखिएगा तो सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप इसमें मैथ का और रीजनिंग से रिलेटेड मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएगा, 51 से 60 तक दे लेते हैं। 204, 1190 और 1445 का महत्तम समर्थक यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या रहेगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। तो सबसे बड़ी संख्या ऐसी सभी को काट दे, तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालिएगा। अगर 204 का अगर गुणनखंड निकालिएगा, 2 × 2 × 3 × 17, इसके बाद है 1190, इसका गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 7 × 17। इसके बाद 1445 का गुणनखंड निकालिएगा, तो 5 × 17 × 17, सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 17। सबसे बड़ी 17 हो जाएगा आंसर इसका। ऐसी संख्या जिसके पांचवें हिस्से में 4 की वृद्धि की जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। तो क्या होगा, संख्या का पांचवा हिस्सा जो है, संख्या के पांचवें हिस्से में हमको 4 को बढ़ा देना है। संख्या के, मान ले संख्या x है, इसका पांचवा हिस्सा x/5 हो जाएगा। इसमें हम 4 बढ़ा दिए तो x/5 + 4 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोलता है, उसी संख्या के चौथे हिस्से के 10 घट जाता है। अब x/4 - 10 घट जाता है। अब दोनों को इसको समीकरण इसको हल कर देना है। x/5 + 4 बराबर x/4 - 10। अगर इसको आप हल कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 14 × 20, तो आंसर हो जाएगा 4, 14 दूनी 28, 280। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल इसको हल करना था, ऐसे लिख के आपको सिर्फ ए वाला लिख कर हल कर देना था, तो आंसर आ जाता। अगला है, एक भूखंड को 18,700 रुपये पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। यानी कि अगर आप ऐसा देखिएगा 15% का नुकसान होगा, यानी कि हम मेरा कितना मिला, 85% मिला। अगर 85% का वैल्यू 18,700 है, तो बोला है उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 115% का लाभ हो। यानी कि 100 में खरीदा है तो 115 मिलना चाहिए, यानी कि 115% होना चाहिए। केवल इसी को अगर हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही हल कर देना है। अगर हल काट कूट कर देना है तो काट कूट कीजिएगा तो इसको 25,300 आ जाएगा इसका आंसर।
ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 54 है, 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 12,500 की एक साधारण राशि 4 वर्ष में इतना बन जाती है, यानी कि मूलधन जो है आपका 12,500 है, और मिश्र धन आने के अमाउंट कितना हो जाता है 15,500, यानी कि और ब्याज क्या है साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो वो टाइम कितना दिया गया है 4। तो अगर आप देखिएगा तो हमको यहाँ पर ब्याज कितना मिला है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 15,200, 500 में 12,300 12,500 घटा दीजिएगा तो हमको रेट मिला है 3,000 मिला है। 3,000 मिला है, लेकिन कितने साल में मिला है, तो रेट 3,000 तो हमको मिला है ब्याज, लेकिन 4 साल में मिला है, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 750 रुपये। अब इसी को अगर हल कीजिएगा, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, एस आई बराबर ये फार्मूला से पी इंटू टी इंटू आर बटे 100, इसे भी हल कर सकते हैं। अगर एस आई कितना हो जाएगा 750 है, टी कितना हो जाएगा 12,500 है, टी 100 है, आर हमको निकालना है बटे 100। क्या आ जाएगा, यानी कि आप 6% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हल कीजिएगा फॉर्मूला में निकाल के। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है। तो अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े हैं तो कोई भी ट्रेन खंभे को या खड़े व्यक्ति को पार करने में उतना ही लेती है जितना वह खुद की लंबाई होता है। तो 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हो जाएगा 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ट्रेन का भी लंबाई जुड़ जाएगी। और चाल दी मेरा स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, और टाइम क्या है 26 सेकेंड दिया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर और टोटल लंबाई हो जाएगा 250 प्लस टी हो जाएगा। तो 72 को जो है इसको हमको सब मीटर में है और सेकंड में है, तो इसको भी हमको बदल लेना होगा, यानी कि 72 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो कितना हो जाएगा 5/18, 18×4 = 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगा। अब दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो अगर काट कूट कीजिएगा 270 आ जाएगा ऑप्शन डी। 5 क्रमिक संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। 5 क्रमिक संख्या औसत 66 है, ए बी सी डी ई सबका एवरेज जो है 66 है, बी और ई का गुणनफल क्या होगा। यानी क्रमिक संख्या है, अगर आप इसका देखिएगा तो 66 सब, अरे एक इसका 67, एक 68, 65, 64 ऐसा 66 हो जाएगा। अगर पूछा है बी और ई का गुणनफल क्या होगा, बी कितना है और ई 0 लास्ट में आएगा, तो 65 और 68 का गुना करना है हमको। तो हाँ, तो वो बी और ई को गुना कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 4480 आ जाएगा ऑप्शन सी। 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो एमडीएच फॉर्मूला वाला से ये बन जाएगा 35 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, तो इसको 21वें दिन में करना है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो इसको एक्स मान लो, 7 या 21, 7×5 = 35, 20 आ गया, तो 20 में हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए।
एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, अस्मिता इसका वजन 50 किलोमीटर है, तो टोटल नंबर कितना है? 40 गर्ल्स है। इसमें एक लड़की का नाम है अस्मिता, इसका वजन कितना है? 50 kg। कक्षा छोड़कर चली जाती है, वो निकल जाती है, तो रजनी नायक एक नई बालिका आ जाती है और उसके स्थान पे एक कौन आ जाती है? रजनी। जिस कारण कक्षा में औसत वजन 1/4 बढ़ जाती है, 1/4 किलोग्राम बढ़ जाती है, यानी कि 1/4 यानी कि 250 ग्राम एवरेज बढ़ जाती है। तो रजनी का वजन ज्ञात करें। तो 40 बालिकाएं हैं, सबका 250 बचता, तो 10 kg इसका वजन एक्स्ट्रा होगा, और 50 kg के स्थान पे 10 kg एक्स्ट्रा, यानी कि 60 kg हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 58 का। 59 है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसका रेशियो 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का मूल्य 12 रुपया है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर वैसा दिया गया है तो 50 पैसे, 25 पैसा और 10 पैसा, एक एक ये सिक्का इसके मूल्य में है 50 पैसा, और इसका रेशियो कितना किसके अनुपात में है? 3:4:5। तो अगर आपका दोनों, अगर 3 को 50 पैसे वाला सिक्का है, तो आपके पास मूल्य क्या हो जाएगा? 1 रुपया 50 पैसे हो जाएगा। उसी तरह आपके 25 पैसा वाला 4 सिक्का है, तो हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा आपके पास। और 10 रुपये वाला 5 सिक्का आपके पास है, तो 50 पैसा हो जाएगा। इसी तरह आपके पास टोटल संख्या 3 रुपया हो जाएगा। लेकिन 3 रुपया नहीं बोला है, कितने रुपया बोला है? 12 रुपये, यानी कि 1 = 4 आ जाएगा। उसके बाद पूछा है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 वाले पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। 1 = 4 आता है, तो 4 की वैल्यू को भी दिया है, तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगा। बन गया। अगला है, कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी 20 लोगों ने काम पूरा किया। तो लोगों की वास्तविक संख्या ज्ञात करना। इसको मेन डे एफिशिएंसी से भी बन जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर कीजिएगा तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह आपको बता चुके हैं, सेम उसी तरह कर लेना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को कैसे अपने राज्य में शामिल किया था? यानी कि अगर ब्रिटिश क्षेत्र में, तो व्यापकत्व का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओजापली कौन से राज्य की एक विख्यात नृत्य है? तो ओजापली जो है कौन से राज्य की एक विख्यात नृत्य है? तो 62 का हो जाएगा असम। ओजापल्ली असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य? आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। बिहू जो है ये असम से संबंधित है। बोडो भाषा का प्रयोग कौन से राज्य में किया जाता है? तो बोडो भाषा का प्रयोग आपका हो जाएगा कहाँ पे किया जाता है? बोडो, आप देखे होंगे बहुत से न्यूज, बोडो लैंड भी है, आप सुनेंगे बोडो लैंड, यह जो हो जाएगा असम से संबंधित हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर यह पंचायत चुनाव होगा, यह निर्णय जो होता है राज्य सरकार का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 65। निम्न में से जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? 66 का आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी को, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में है थॉमस कप, फीफा कप, आगा खान कप, डेविस कप या इजरा कप, और सूची 2 में है, इसको मिलाना है कौन सा किसके साथ, कौन सा कप कौन सा खेल से संबंधित है। तो सही मिलान आपको बताना है कौन सा है इसमें 67 में। ये में जो है थॉमस कप, इसका सही मिलान क्या है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन के संबंध से संबंधित है, और फीफा कप जो है बी में, फीफा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, और आगा खां कप जो है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 4 में जो है हॉकी। इसके बाद है डेविस कप। डेविस कप जो है किससे संबंधित है?
डेविस कप आपका पोलो से संबंधित है। इसके बाद है इजरा कप। इजरा कप आपका, सॉरी, डेविस कप आपका पोलो से संबंधित हो जाएगा, लेकिन इजरा कप आपका किससे है? इजरा कप देख लीजिएगा, लॉन टेनिस से है। 3 ABCDE, लॉन टेनिस से है, तो मिल गया। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, फीफा कप फुटबॉल से, आगा खान कप हॉकी से, डेविस कप पोलो से, और इजरा कप लॉन टेनिस से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता सम्मान जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या शौर्य चक्र? 68 का आपका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन बी। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में 2018 को कब आयोजित की गई थी? तो अगस्त, तो 76वीं वर्षगांठ कब आयोजित किया गया था? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त। काफी क्लोज वाला मामला है, तो इसका हो जाएगा 8 अगस्त को, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो गुप्त फाहियान, के मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, हुयंत्सा। तो यह फाहियान को निकोलो कॉन्टी जो है यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। मार्को पोलो भी उसी समय का है। तो फाहियान और हुयंत्सांग में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। हुयंत्सांग जो है HS से ये हवेनसांग के समय आया था हुयंत्सांग, और फाहियान के समय आपको गुप्त काल पूछा है, तो फाहियान चंद्रगुप्त के समय आया था फाहियान, ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित कौन सा कथन सही है? उस समय काफी चर्चा में था। यह जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य देता था, जिसको संसद के द्वारा खत्म कर दिया गया है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से था 370। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य हमको बनना है, इसके लिए मेरा मिनिमम एज होना चाहिए 21 वर्ष, लेकिन वोट डालने के लिए 18 साल चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 साल ग्राम पंचायत का। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है। तो ओजोन परत हम किसकी रक्षा करता है? किससे? तो पाराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। 73 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। पाराबैंगनी किरणों से ओजोन परत रक्षा करती है, ओजोन को O3 बोला जाता है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? तो सरदार सरोवर बांध आपका है नर्मदा नदी पे है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा नहीं है? 75 का बी है, देशांतर। चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? या ऑप्शन के अनुसार चंद्रमा की परिक्रमा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? यह अनुच्छेद है ऑप्शन 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल 352। भारत में कोयले के भंडार का अधिकांश कहाँ पाई जाती है? कोयले का अधिकांशता भंडार जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र लगभग एक ही है? 79 का पूछा है। तो ब्रह्मपुत्र या सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सिंधु, इंडस, ऑप्शन डी। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। क्या कौन सी रेखा इसको कह सकते हैं? आइसोहाइड्स, ऑप्शन डी। इसको 81 में मिलान करना है, एक तरफ युद्ध दिया है और दूसरे तरफ किस साथ हुआ था? आप कलिंग युद्ध आपको माइंड में आना चाहिए, या अशोक है कलिंग हो जाएगा अशोक के समय। तो 1 का 3 किसमें है? सब में है, ये तो कंफ्यूज हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह भी देख लेते हैं। तो बी में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके साथ हुआ था?
यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक हो जाएगा। तब बी का एक देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन बी है, तो आगे मिलाने का भी जरूरत नहीं पड़ा, टाइम मेरा बच गया। लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे सी में क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। दो जगह राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, 4। तो ऐसा मिल गया। निम्नलिखित वंशों और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो लोदी, तुगलक, दास, खिलजी। तो इसको एक सूत्र के द्वारा गुल खिले गुल खिले तो सांस लो। गुल से पहले गुलाम होता है, इसके बाद खिलजी होता है, तुगलक होता है, सैयद होता है, इसके बाद लोदी। दिल्ली का सल्तनत काल में इसी तरह वंश चला था। तो सबसे पहले दास यानी गुलाम, सी वाला ऑप्शन होगा मेरा, सी का देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, सबसे सी वाला ऑप्शन पहला हो जाएगा। पहले पहले तो गुलाम यानी दास यानी गुलाम हो जाएगा, पहला सी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, खिलजी है, खिलजी नहीं, हाँ खिलजी तो है। इसके बाद हाँ और डी हो जाएगा, खिलजी है। इसके बाद तुगलक है, तुगलक ऑप्शन में है, हाँ तुगलक भी ऑप्शन में मिल गया। तुगलक, सैयद है, सही सैयद ऑप्शन नहीं है। इसके बाद लोदी दिया है, तो इसके बाद लोदी आएगा। सी डी बी ए ऑप्शन सी है, इस तरह मिल गया। हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल कितना वन है, तो वनों का क्षेत्रफल भारत में कितना है, 83 में यही पूछा गया है। तो हो जाएगा 22%, लेकिन रहना चाहिए कितना, 33% रहना चाहिए, लेकिन है 22%, ऑप्शन बी। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा की इकाई जो है, राजधानी तो ढाका है लेकिन उसकी मुद्रा है टाका, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, 85 में यही पूछा है। तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच रहता है, ऐसे जब चंद्रमा आपका जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच रहता है तो उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन ए। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी, तो पंचायती राज से संबंधित सबसे पहली कमेटी कौन थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉलैंड की मुद्रा क्या है, तो हॉलैंड की मुद्रा जो है, हॉलैंड यानी नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, इसको नीदरलैंड भी बोल सकते हैं, यूरो, ऑप्शन सी। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से संबंधित है, 1942। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभापति को लोकसभा के में बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कादम्बरी पुस्तक की रचना जो है आपका वान भट्ट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। यदि कोई राज्य मंत्री त्याग देना चाहता है तो इसे त्याग पत्र किसे संबोधित करना चाहिए, तो अगर राज्य का कोई मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो वो राज्यपाल को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप सकता है, ऑप्शन सी। भारत में अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेल से संबंधित है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। बिहू लोक नृत्य कहाँ पे है, बिहू जो है, बिहू फेस्टिवल जो है कहाँ से है, असम से संबंधित है। कथकली कौन से राज्य से संबंधित है, कथकली जो है केरल से संबंधित है, कहाँ से, केरल से संबंधित है। अब फिर मिलान करने वाला दिया है, एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, इसकी राजधानी कहाँ पे है, अगर आप देखिएगा छत्तीसगढ़ है, पढ़ लीजिए एक बार, इसको मिलान कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद हो जाएगा। इसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। और नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है, कोहिमा है। और सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, गंगटोक। तो मिल गया, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 1 और ई का 3। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा।
अगला है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी 8 राज्य स्टेट है और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 और 8 है अभी, ये अभी लेटेस्ट है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद वो दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत MRMRS खरीदने के लिए सहमत हो गई है। MRMS क्या है? यह क्या है? MRMRS जो है यह एक एयरक्राफ्ट है। बी। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, लेकिन आगरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया यही पूछा गया है। यह शाहजहां के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन डी। राज्यसभा भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा को किसके द्वारा भंग की जा सकती है? कैसे भंग हो सकती है? कोई नहीं भंग कर सकता है राज्यसभा को, जो हर 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है आपके किसने किया था? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है? यानी कि गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलता है? 103 का आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिलता है। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी से अस्कर्वी हो जाता है। अस्कर्वी विटामिन सी से और डी से रिकेट्स होता है और विटामिन बी से बेरी बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन रतौंधी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय रूप नहीं है यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी नहीं है। यही पूछा है 6 में, तो हो जाएगा तापीय विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग से कौन सी खतरा उत्पन्न हो जाती है? तो ओजोन परत क्षरण हो जाएगा। ओजोन परत से संबंधित हानिकारक है CFC। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है, यानी कि प्रतिध्वनि इको जो होता है किसके कारण उत्पन्न होती है? इको उत्पन्न होने का परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वसा के संचयन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? या ऊतक का नाम है वसा ऊतक एडिपोस टिश्यू। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? यानी कि रोग से लड़ने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC रोग से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। विद्युत धारा की SI क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई जो है एम्पियर है। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न के में से कौन व्याख्या करता है? तो तारों के टिमटिमाना कौन सी घटना का है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है? यह प्रयोग कहलाता है 13 का डी अस्तलेपन गैल्वेनाइजेशन। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है यही पूछा है 14 में। तो नाइट्रोजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कारों में तय की दूरी के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 15वां का आपका आंसर हो जाएगा ए ओडोमीटर। अगला है दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूध लैक्टोमीटर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, गाइटर रोग हो जाता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है।
अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है। तो अगर घड़े में, मिट्टी के घड़े में जब गर्मी में पानी रखा जाता है तो यह ठंडा किसके कारण हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये थे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2019 से पूछे गए प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।